उम्मीद करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर वो चैनल आपको पसंद आया है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अमरकंटक के लिए। अमरकंटक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ था। तो फिर हम चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बिना देर के अमरकंटक के लिए। भारत, जिसे नदियों का देश कहा जाता है, यहाँ पे नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आज हम इन महान नदियों में से एक ऐसी नदी के उत्पत्ति स्थल की ओर निकले हैं, उसके सफ़र में निकले हैं, जिसे पाषाण और पूरा पाषाण समकालीन माना गया है। नर्मदा नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक का निकटतम रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड है, परंतु अगर आप भारत के अन्य बड़े शहरों से आ रहे हैं तो आपके लिए जबलपुर आना सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। जबलपुर का स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से कनेक्टेड है। यहाँ पर ट्रेन की अच्छी फ्रीक्वेंसी भी है। साथ ही जबलपुर में एयरपोर्ट भी है, जहाँ पर सभी बड़े शहरों से फ्लाइट्स है। जबलपुर आने के बाद आपको यहाँ से प्राइवेट व्हीकल का भी ऑप्शन मिलता है, जो आप बुक कर सकते हैं। और सड़कों की कंडीशन बहुत अच्छी है, आसपास के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, तो आपको रोड ट्रिप में भी मज़ा आएगा। हमने लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र क्रॉस कर लिया है और हमने देखा है कि सड़क बहुत अच्छी कंडीशन में है, नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं, बारिश हो रही है, तो इस सफ़र का मज़ा और ये ज़्यादा आ रहा है। हमारी यह ट्रिप फैमिली ट्रिप है, तो थोड़ा थोड़ा हमें रुक के चलना पड़ता है रेस्ट लेने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए अमरकंटक के सफ़र में। जैसे ही हम अमरकंटक पहुंचने वाले थे, हमने सोचा कि हम कहीं विश्राम किए बिना डायरेक्टली एक पॉइंट पे जाएंगे और हमने अपना पहला पॉइंट चुना कपिल धारा। हम अभी पहुंच चुके हैं कपिल धारा। जबलपुर से आते हुए हमने सबसे पहले अपना जो स्थान चुना, जहां हम विज़िट करना चाहते हैं, वो हमने चुना कपिल धारा को। जब आप सीधा जब अमरकंटक में एंट्री लेते हैं तो उसके बाद आप लेफ़्ट लेते हैं, वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। आप उस साइड में कपिल धारा, दुग्ध धारा, दो स्पॉट को कवर कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली सबसे पहले कपिल धारा पे पहुँचे। तो बने रहिए हमारे जर्नी कनेक्ट के साथ। चलते हैं कपिल धारा की ओर। रास्ते में आपको कुछ भोजनालय और उसके रेस्टोरेंट मिल सकते हैं। साथों साथ आप लोकल शॉपिंग के लिए इधर भी कुछ दुकानें हैं, और जहाँ पे आपकी पार्किंग होती है वहीं पे कुछ दुकानें हैं। आपको कार अंदर तक लाने की अनुमति नहीं है, आपको पार्किंग स्थल पे ही पार्क करनी होती है। उसके बाद बैरिकेडिंग है, जहाँ से आप कपिल धारा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वो उधर लगा ये सब कहाँ से है? सब यहीं से आखिर आए हैं। तो किस रोग ये करते हैं ये सब? बैनर से पढ़ लो, कोई परेशानी होगा तो फिर समझाना पड़ेगा। तो यहाँ समझा रहा हूँ, देखिए वो सांस फूलता है, उसके लिए है, रंजन है। ये गलत खांसी आ रहा है तो इसको खाइए,
ये अश्वगंधा है, ताकत के लिए होता है। समुद्र फन है, कान पकता बोलता है, उसके लिए है। यह दिन छाल है, हार्ट के लिए होता है। ये रुद्र जटा है, घर में रखने शुभ होता है। ये पीलिया के लिए ममीरा है, ये वाला। और ये जो ज़्यादा शराब पीता है उसके लिए है। दहमन का छाल है, ये आँख वाला है। ये दांत दर्द वाला है, ये सर्दी जुकाम वाला है। ये कहीं भी दर्द हो इस तेल को लगाइए। सर्दी वर्दी है क्या आपको थोड़ा? तो ये ऐसा करो। तो ये सब है ये सब अपने से बनाते हैं गुरुजी, ऐसा ऐसा कर तो ये सब दवाएं कल के आप सुबह जाते तूफान है। हैं, हाँ आप खुद पहाड़ पे जाते हैं और वहाँ से लाते हैं। शुभ तूफान है। हाँ कपिल धारा जाते वक्त आप दोनों तरफ हरियाली का अनुभव कर सकते हैं। दोनों साइड में अच्छे वन है, हरियाली है। वैसे हम बरसात के मौसम में आए हैं तो प्रकृति का बरसात के मौसम का अलग ही अनुभव देखेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कपिल धारा। इस जलप्रपात की हाइट 12 से 15 मीटर है। ये एक वन ऑफ द हाईएस्ट जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। तो चलिए देखते हैं जलप्रपात की खूबसूरती। तो हम बढ़ रहे हैं अब कपिल धारा से दुग्ध धारा की ओर। आपको पूरी राह में बंदर दिखेंगे, तो आप ध्यान रखिए। कुछ खाने पीने की चीज़ें आप इन्हें देने के लिए ला सकते हैं, परंतु ये उस पर कभी भी झपट्टा मार सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी रखिए। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की भी सावधानी रखिए, उनके ऊपर भी ये आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता दुग्ध धारा की ओर जाता है, जा रहे हैं कपिल धारा की ओर, वाटरफॉल को देखता हुआ देखते हुए। रास्ता यहीं तक है, कुछ है आप नीचे तक जा सकते हैं, बस हम यहीं पर रुकेंगे। ये हम कपिल धारा के नीचे तरफ है, जहाँ से हम वाटरफॉल को ऊपर से गिरता हुआ देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। पानी की एक मधुर आवाज़ तो आ रही है, परंतु उसके
के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही शांति है। कहा जाता है कि कपिल मुनि यहीं पर तपस्या किया करते थे और उनका यहीं पे आश्रम था, और सच में इसी जगह पर ही उनका आश्रम होगा, क्योंकि इतनी शांत जगह और इतनी एकांत जगह है जहाँ पे कोई भी शांति और भगवान की भक्ति में लीन हो सकता है। वापस हम जा रहे हैं दुग्धधारा की ओर। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर का, परंतु लगता है मंदिर बंद है। नदी की जहाँ से उत्पत्ति होती है वह उसका जो प्रवाह होता है वह उसका शिशु अवस्था का वह प्रवाह कहा जाता है। और सच में यहाँ पे नर्मदा नदी एक शिशु की तरह धीरे धीरे होते हुए जबलपुर की तरफ बढ़ते हुए अपना व्यस्त रूप धारण करती है। फाइनली दुग्धधारा पे पहुंच रहे हैं। दुग्धधारा पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम एक संत मिले हैं, उनसे जानते हैं दुग्धधारा पंडित जी है, उनसे दुग्धधारा और कपिल धारा के बारे में। कपिल मुनि जो यहाँ तपस्या करते थे नर्मदा माई को रखे, है ना, तो उन्हीं के नाम से वो कपिल धारा बना। और दुर्वासा ऋषि जी भी जो इनके तपस्या के नाम से ये दुग्धधारा बना। और ये यहाँ तपती स्थल है। यहाँ मान्यता है कि यहाँ एक बार 100 बार रामेश्वर का तीर्थ, तो एक बार नर्मदा जी का जल जलेश्वर में चढ़ाने से, नर्मदा जी आने जाने से सर्व मनोकामना पूर्ण होता है। ये पूरा जो प्रवाह है हर वक्त ऐसा ही रहता है? ऐसी रहता, ये कम ज़्यादा होते रहता है। बरसात के दिनों में ये अधिक रहता है और कुछ गर्मी के दिन में कम हो जाता है, लेकिन धार जो है बंद नहीं होता। यही नदी जो है, यही नर्मदा माई जो है भेड़ाघाट जबलपुर निकल गई है ना, जो सतही जल स्रोत के नाम से प्रख्यात है। और नर्मदा जी का मात्र जल को दर्शन करने से समूल पापों का नष्ट हो जाता है। पंडित जी ने हमें बताया कि वो यहाँ पर साफ सफाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से विनती करना चाहते हैं कि जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखें। यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। खासकर आप अगर पॉलीथीन का खाने का सामान लेके आते हैं तो वो अपने साथ वापस लेके जाएं। हमने यहाँ पर कपिल धारा और दुग्ध धारा 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं और शाम के 7 बज रहे हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं नर्मदा कुंड की ओर, जो कि नर्मदा नदी का उत्पत्ति स्थल है और वहाँ पे शाम की आरती देखने योग्य होती है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए नर्मदा कुंड की ओर। हम हैं नर्मदा कुंड के पार्किंग स्थल पर। नर्मदा कुंड के रास्ते पर के
द्वार पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये पार्किंग स्थल है, यहीं पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। पास में ही रामघाट है, अगर आपके पास समय है तो आप रामघाट जा सकते हैं या फिर नर्मदा कुंड जा सकते हैं। हम अभी नर्मदा कुंड के लिए जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ नर्मदा कुंड के। तो अंदर जाने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है और जूते भी बाहर निकालना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर जूते रख सकते हैं, वैसे तो निःशुल्क व्यवस्था है, बट आप ये लोग एक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो इन्हें आप अपने इच्छा से दे सकते हैं। तो चलते हैं, अभी जस्ट हम यहाँ पर आए हैं और नर्मदा आरती हो रही है, तो हम नर्मदा आरती का आनंद लेने और उसके भक्ति का आनंद लेने के लिए उस तरफ चलते हैं। इस परिसर में टोटल 26 मंदिर है। चलिए उन सभी मंदिर का एक दर्शन लेते हैं। भारतीय पुराणों के अनुसार कई कथाएं प्रचलित हैं नर्मदा नदी के उत्पत्ति के बारे में। ऐसी ही एक कथा के अनुसार जब मां पार्वती के श्राप से मां गंगा के पवित्र होने का रास्ता रुक गया था, तब शिव जी ने श्राप के असर को कम करने के लिए कहा कि आने वाले समय में उनके अंश से एक नदी की उत्पत्ति होगी जिसे नर्मदा के नाम से जाना जाएगा, और गंगा साल में एक बार काली गाय के रूप में उसमें स्नान करेगी और पवित्र हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 1 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे अमरकंटक में और कौन कौन सी जगह विजिट की जा सकती है, आपका टूर प्लान क्या होना चाहिए, क्या बजट होगा, यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, आप कहाँ पे रुक सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा पार्ट 2 ज़रूर देखिए। धन्यवाद।